बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम मौजूद हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास सेकेंड ईयर और हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। लेक्चर नंबर 2 में हम मौजूद हैं। इस चैप्टर के पहले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होते हैं और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये हम लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। और स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा IDE एंड इस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले नाम से कुछ समझ नहीं आ रही हमें कि IDE क्या है। तो बेसिकली IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसकी एब्रिविएशन आपने याद रखनी है। I स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड, D स्टैंड फॉर डेवलपमेंट और E स्टैंड फॉर एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ क्या है। बेसिकली मैं एक एग्जांपल के ज़रिए इसको समझाने की कोशिश करूँगा। स्टूडेंट्स, जब हम पहले कोड लिखा करते थे तो हमें 3 से 4 सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती थी और वो जब सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होते थे उसके बाद ही जो हमने जो कोड लिखा होता था उसका रिजल्ट हमें नज़र आता था स्क्रीन पर कि ये चीज़, इस कोड के बिहाइंड ये चीज़ हमको बनकर मिली है। तो यानी कि अगर आपने कोड लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं एक मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा हूँ। मोबाइल एप्लीकेशन में बटन्स होते हैं, जिस तरह ओपन का बटन हो सकता है, शेयर का बटन हो सकता है, क्लोज का बटन हो सकता है। तो ये बटन्स के लिए मैं कोड लिखूंगा और ये कोड लिखने के लिए मुझे एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। यानी टेक्स्ट एडिटर जिसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखूंगा उसके अंदर मैं कोड लिखूंगा और वो कोड टेक्स्ट एडिटर के अंदर लिखा जाएगा। एक सॉफ्टवेयर हो गया टेक्स्ट एडिटर। अब उस कोड को मैंने गलतियाँ चेक करनी है और गलतियाँ चेक करनी है मैंने उससे कि गलती तो नहीं है। उसके लिए मुझे एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसको डीबगर कहते हैं। वो उसके अंदर से बग्स जो है वो मुझे बताएगा कि यहाँ गलतियाँ हैं, इन गलतियों को रिमूव किया जाए और उसके बाद ही ये सॉफ्टवेयर, ये प्रोग्राम या कोड आपका रन होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर मुझे कंपाइलिंग के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। यानी डीबगर और चीज़ है कंपाइलिंग, क्योंकि अगर आप पूरे कोड को कंपाइल करना है तो मुझे कंपाइलर चाहिए। कंपाइलिंग भी बेसिकली गलतियाँ ही दूर करते हैं। कंपाइलर चाहिए जो उस प्रोग्राम को रन करके देगा और फिर मुझे स्क्रीन पर उसका कोई ना कोई रिजल्ट नज़र आएगा जो मैंने कोड लिखा होगा उसका। तो ये 3-4 सॉफ्टवेयर की मुझे बैक वक्त ज़रूरत पड़ी। तो ये एक मुश्किल प्रोसेस था कि 3-4 सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करें। उसके मुतबादल इंट्रोड्यूस करवाया गया IDE। IDE बेसिकली क्या होता है, इन 3-4 सॉफ्टवेयर को मिलाकर एक पैकेज होता है जिसके अंदर ये 3-4 सॉफ्टवेयर एक साथ मौजूद होते हैं। यानी आपने कोड लिखना है तो उसके साथ ही टेक्स्ट एडिटर भी होते हैं, उसके साथ ही कंपाइलर भी होते हैं, उसके साथ ही डीबगर भी होते हैं, उसके साथ ही लिंकर भी होते हैं। यानी जब आपने कोड लिखना है उसी जगह पर कोड लिखना है, उसी जगह से कंपाइल करना है, उसी जगह से लिंक करना है, उसी जगह से लोड करना है और उसी जगह से एग्जीक्यूट करना है। आपको इंडिविजुअली अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो होपफुली आपको IDE की समझ आई होगी कि IDE क्या है। IDE एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर एक से ज़्यादा फीचर्स मौजूद होते हैं प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस चीज़ जहाँ पर आप कोड लिख रहे हैं वहीं पर टेक्स्ट एडिटर भी है, वहीं पर कंपाइलर भी है, वहीं पर डीबगर भी है। तो IDE का सबसे बड़ा और ज़्यादा फ़ायदा ये है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इजी टू यूज़ है, बड़ी आसानी के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इट सिंप्लीफाइज द क्रिएशन ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन। हम डेटाबेस एप्लीकेशन बनाने के लिए भी आप IDE का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पहले आप जब इस्तेमाल करते थे, एक्सक्यूज मी, मुझे ये बंद कर लेने दीजिए। तो पहले जब हम इस्तेमाल करते थे तो MySQL के अंदर पहले हम कोड लिखते, क्यूरी लिखते, फिर वो टेबल क्रिएट होता, उसके लिए अलग क्यूरी लिखते। तो ये एक लंबा मुश्किल प्रोसेस हो जाता था। अब आपको डेटाबेस के लिए जो IDE प्रोवाइड हो रहा है वो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फॉर्म में प्रोवाइड हो रहा है। आपके इल्म में एक चीज़ का इजाफा हुआ होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक IDE भी है, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सॉफ्टवेयर भी है, जिसके अंदर उसी के अंदर रहते हुए आप क्यूरी लिखेंगे, उसी के अंदर रहते हुए क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे और उसका रिजल्ट हासिल करेंगे। तो ये कह सकते हैं आपके इट सिंप्लीफाइज द क्रिएशन ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन। यानी IDE जो है ये डेटाबेस एप्लीकेशन को आसानी के साथ क्रिएट करने में मदद देता है। इट डज नॉट रिक्वायर अ डिटेल नॉलेज ऑफ डेटाबेस। यानी अगर माइक्रोसॉफ्ट, अब IDE कौन सी IDE की बात हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात हो रही है। तो कहा जा रहा है कि इट डज नॉट, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डज नॉट रिक्वायर अ डिटेल नॉलेज ऑफ डेटाबेस। जहाँ तक
डेटाबेस बनाने की बात है, आईडीई के जरिए बड़ी आसानी के साथ आप उसे बना सकते हैं। आपको कोई कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं पड़ती आईडीई के अंदर, जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप एक ग्राफिकल इंटरफेस मिल जाता है आपको। अगर आपने एक टेबल बनाना है तो आपने नंबर ऑफ रोज सेलेक्ट करनी है, नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट करने और इंटर करना है, आपका टेबल बन जाएगा। वहीं पर मौजूद होगा, क्लिक करके आप उस टेबल का नाम रख सकते हैं। जबकि इससे पहले जब आईडी नहीं हुआ करता था तो आपको प्रॉपर एक क्यूरी के जरिए टेक्स्ट एडिटर के अंदर आपको क्यूरी लिखनी पड़ती थी कि क्रिएट टेबल का नाम, फिर उसकी फील्ड्स और फिर उसकी लेंथ, ये कुछ सारा कुछ मेंशन करके एक लंबा चौड़ा प्रोसेस था। फिर इंटर करते थे, फिर जाकर टेबल क्रिएट होता था। तो आईडीई के अंदर क्या हुआ कि ये कोई डेटाबेस की स्ट्रक्चर की नॉलेज की इतनी जरूरत नहीं है। आपको टेबल का पता होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज का पता होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स का पता होना चाहिए। बड़ी आसानी के साथ आईडीई के जरिए आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स predefined facilities to search, sort, retrieve and process data in database। तो आपका आईडी आपको प्री डिफाइंड फैसिलिटीज दे देता है सर्च के लिए, सॉर्ट के लिए, रिट्रीव के लिए। यानी आपने सर्चिंग बनानी है टेबल के लिए, एक टेबल के अंदर आपने 500 स्टूडेंट्स का डेटा आपने स्टोर कर दिया, अब उसमें से डेटे को सर्च करना है तो डेफिनेटली आपको क्यूरीज लिखनी पड़ेगी, एक सर्च बार बनाना पड़ेगा। तो अगर कोड के जरिए करेंगे, आप सिंपल कोड के जरिए करेंगे, टेक्स्ट एडिटर के जरिए, तो एक लंबा प्रोसेस होगा। जबकि आपका आईडी वो बना बनाया बिल्ड इन प्री डिफाइंड फीचर दे देते हैं। आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके उस टेबल की उस फील्ड के ऊपर उसको अगर रखेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो वो सारी की सारी फैसिलिटीज एंजॉय करेंगे जिसको आप लंबा चौड़े कोड करके लिखते हैं। तो इस तरह आईडी क्या है कि बड़ी बनाई चीज़ें प्री डिफाइंड फंक्शन आपको दे देता है, सॉर्ट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए और सर्च करने के लिए। उसके बाद आईडी आपको अट्रैक्टिव लेआउट यूजर इंटरफेस क्रिएट करने में भी मदद देता है, क्योंकि इसमें बड़ी बनाई चीज़ें मौजूद होती हैं। जस्ट आपको प्लेस करनी होती हैं वो चीज़ें, ड्रैग एंड ड्रॉप करके मुख्तलिफ जगहों पर वो प्लेस करनी होती हैं। वहाँ पर आप वो रखते जाएंगे, आपकी वो एप्लीकेशन बनती जाएगी और बड़ी आसानी के साथ आप आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के जरिए चीज़ों को बना सकते हैं। अगर मैं मिसाल दूँ तो ये डेटाबेस के लिए जो आईडीई है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेटाबेस आईडीई। अगर आप C++ प्रोग्रामिंग के लिए आईडीई की बात करें कि C++ प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा आईडीई है, तो उसके लिए div C++ एक आईडीई है, वो बड़ा अच्छा है। उसमें आप कोड भी लिखते हैं, वहीं पर कंपाइलर और डिबगर भी मौजूद होते हैं। टर्बो C++ भी एक आईडीई है, लेकिन बहुत पुराना है। उसके बाद अगर जो आपकी प्रोग्रामिंग है VL बेसिक या C#, C#, तो उसके लिए जो आईडीई है वो VL C++ आईडीई है। उसका इस्तेमाल करके आप उसके अंदर प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। स्टूडेंट्स, अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें कि आईडीई के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि आईडीई ग्राफिकल इंटरफेस रखता है तो इसलिए ये मेमोरी भी ज़्यादा रहता है। जितनी भी ग्राफिकल चीज़ें होती हैं, जो जिन सॉफ्टवेयर के अंदर ग्राफिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पिक्चर्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो सॉफ्टवेयर आपकी मेमोरी ज़्यादा लेते हैं। और जिन सॉफ्टवेयर का अंदर पिक्चर्स कम होती हैं, टेक्स्ट ज़्यादा होता है, वो इतना ज़्यादा मेमोरी नहीं लेती, वो रनिंग फास्टली रनिंग हो जाती है उनकी, वो इतनी ज़्यादा मेमोरी नहीं देती। सम आईडी डू नॉट अलाउ अ यूजर टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस डायरेक्टली। हाँ, कुछ आईडी ऐसे मौजूद होती हैं जो डायरेक्टली आपको डेटाबेस तक एक्सेस नहीं देते, उनके लिए कोई सेंट्रल पाथ या किसी थर्ड पार्टी से इजाज़त की ज़रूरत होती है। तो ये तमाम फीचर थे आईडी के। होपफुली आपको आईडी का पता चल गया होगा कि आईडी क्या है। आईडी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर बेसिक सॉफ्टवेयर मौजूद हों, एक सॉफ्टवेयर का मजमूआ होता है जिसको हम आईडी कहते हैं, जिसके अंदर एक साथ ही टेक्स्ट एडिटर भी हो, लिंकर भी हो, लोडर भी हो और कंपाइलर भी हो, उसको हम आईडी कहते हैं। इसका एडवांटेजेस ये था कि इजी टू यूज़ था, डिसएडवांटेजेस ये था कि डेटाबेस पर ये थोड़ा सा ये मेमोरी के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज के लेसन से आप कुछ नई चीज़ ज़रूर सीखे होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो हर बार की तरह आपको पता है कि कौन से तरीक़ों से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके साथ स्टूडेंट्स, जिस चैनल पर ये आप लेक्चर सुन रहे हैं उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर और कमेंट्स भी इस पर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह आपका हमेशा